नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस प्रमेय को सिंपल हिंदी भाषा में समझेंगे। ये 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गॉस प्रमेय का कथन है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या हुआ कि किसी पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई होगा, फाई अगर पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश है तो क्यू का 1/ε0 गुना होगा। ये पृष्ठ के भीतर का आवेश है। पृष्ठ के बाहर कोई भी आवेश हो उससे कोई मतलब नहीं है, पृष्ठ के भीतर आवेश होना चाहिए और पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए। तो गॉस प्रमेय का जो हो गया फॉर्मूला ये हो गया फाई बराबर Q/ε0। फाई क्या है? फाई है वैद्युत फ्लक्स, क्यू है पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश और ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता। तो गॉस का प्रमेय यही है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो चलिए इसका अपन सत्यापन करते हैं। सत्यापन ही ज़्यादातर पूछा जाता है, 5 नंबर में डेरिवेशन इसका पूछा जाता है। तो इसका सत्यापन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक गॉसिया पृष्ठ बना लेते हैं, एक बंद गॉसिया पृष्ठ बना लेते हैं। कोई सा भी आकृति में बना सकते हैं। जैसे ये एक गॉसिया पृष्ठ बना लिए, बंद गॉसिया पृष्ठ, और इस गॉसिया पृष्ठ के अंदर मान लिए कि क्यू कोई आवेश है, प्लस क्यू कोई आवेश है और बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। ये एक क्या है? गॉसिया पृष्ठ है। ये एक क्या है? गॉसिया पृष्ठ है। गॉसिया पृष्ठ वैसा पृष्ठ होता है जहाँ पर गॉस का नियम लागू होता है और इसको मान लेते हैं एस। तो जो कि है सबसे पहले वो लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि माना कि एस एक गॉसिया पृष्ठ है। माना कि एस एक गॉसिया पृष्ठ है जिनके भीतर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। सबसे पहले मान लिए कि ये क्या है? ये एक गॉसिया पृष्ठ है और इसके भीतर कोई बिंदु है ओ जिस पर प्लस क्यू आवेश है। मान लेते हैं कि O से R दूरी पर एक बिंदु है। O से R दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है? P है, और एक बिंदु R पर यहाँ से P है, और P पर जो है अल्पांश अवयव क्या है? अल्पांश अवयव है ds। पूरा पृष्ठ जो है वो S है और एक छोटा सा पृष्ठ ये जो है इसको मान लिए ds है। पूरा पृष्ठ S है लेकिन ये छोटा सा पृष्ठ ds है। जब ये प्लस क्यू आवेश है तो इसका वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। प्लस क्यू जो रहता है तो उसका वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। तो इसका वैद्युत क्षेत्र ये बाहर की हो गया, वेक्टर ई बाहर की हो गया। लेकिन यहाँ पे एक पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। तो पृष्ठ के लंबवत मान लेते हैं ये थीटा कोण पर क्या है? थीटा कोण पर है स्थित। तो वेक्टर ई और डी एस वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश के बीच जो कोण है वो थीटा है। तो वही बात लिख देंगे, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ अल्पांश क्षेत्रफल ds है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक क्या हो गया? ये बिंदु आवेश हो गया एक। इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे। तो वही बात करेंगे, बिंदु P पर बिंदु आवेश के कारण
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सूचित करते हैं किससे? ई से, और इसका सूत्र होता है कि ई बराबर होता है 1/4πε0, और क्यू मतलब आवेश, तो आवेश यहाँ पर क्यों ही है, यहाँ पर आवेश क्यों है तो क्यू बट्टे दूरी का स्क्वायर, तो दूरी आर है तो आर का स्क्वायर होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 इसको मान लेंगे, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। अब देखो यहाँ पे वेक्टर ई और डी एस वेक्टर के बीच थीटा कोण बना है, तो डी एस अल्पांश से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, सबसे पहले वो देखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेक्टर ई और डी एस वेक्टर के बीच थीटा कोण है, तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, सबसे पहले वो निकालेंगे। अब इसका बहुत यूज है, इसका आगे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ई तथा डी एस वेक्टर के बीच थीटा कोण है, तो थीटा कोण है तो डी एस अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉस के प्रमेय में क्या निकालना होता है, विद्युत फ्लक्स ही निकालना होता है। हमको सिद्ध करना है कि विद्युत फ्लक्स है क्या, इतना क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है फाई ई से विद्युत फ्लक्स को बेसिकली सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा अल्पांश के कारण निकाल रहे, तो विद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा, तो ये हो जाएगा डी फाई ई, और डी फाई ई बराबर जो होता है, डी फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई और डॉट होता है क्या, डी एस वेक्टर। ये सूत्र होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सतह जो होता है उसका अदिश गुणनफल होता है, उसी को लिखते हैं वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ से डी फाई ई जो हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसके लिए ऐसे लिखा जाता है ई डी एस कोस थीटा, इसके लिए लिखा जाता है। लेकिन ई का मान समीकरण 1 में देखो निकाले है, ई का मान निकाले है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से ई का मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से अब इसमें ई का मान रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी फाई ई बराबर, ई का मान रख देंगे 1 से कितना है 1/4πε0 क्यू बट्टे आर स्क्वायर, ये ई का मान रख दिए। देखो ये जो है ये यहाँ से ई का मान रख दिए, और डी एस कोस थीटा जैसे है डी एस कोस थीटा को वैसे लिख देंगे, डी एस कोस थीटा इंटू में डी एस कोस थीटा इतना निकल गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर क्यू बट्टे में 4πε0, क्यू को इधर लाए, गुना में है सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डी एस कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर को अलग करके लिख दिए, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक छोटा सा पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमको यहाँ पे निकल के आया है, लेकिन अपने को चाहिए संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो वो देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा।
चूँकि देखो ये एक छोटका सा अवयव है, इस छोटका अवयव को जोड़ते हैं तो पूरा पृष्ठ मिल जाएगा। इस छोटका सा अवयव का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। इस छोटा सा जो अल्पांश के कारण जो विद्युत फलक निकला है उसका अगर समाकलन क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा के लिए जो हमारा विद्युत फलक निकला वो इतना निकला है, तो इसी को जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो पूरा पृष्ठ के लिए निकल जाएगा। इसलिए हम क्या करते, इस छोटा सा अवयव के लिए जो निकला है उनका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे जो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई होगा, डी फाई नहीं होगा, डी फाई तो एक छोटका के लिए, फाई होगा पूरा के लिए। ये कैसे निकलेगा, समाकलन कर देंगे किसका, डी फाई जितना निकला है उस, ये छोटा सा निकला, इस छोटे छोटे को जब जोड़ेंगे तो ये फाई निकलेगा, और जोड़ना को ही समाकलन करते हैं। चूँकि ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है, इसलिए ये क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन होता है, क्लोज समाकलन होता है। तो यहाँ पे क्लोज इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो डी फाई का मान रख देंगे, डी फाई का मान कितना है, क्यू बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। ये फाई के लिए हो गया, फाई के लिए हो गया। यहाँ पर जो ये है क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अचर है, और अचर जो होता है वो समाकलन से बाहर निकल जाता है, तो ये समाकलन से बाहर निकल जाएगा। क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समाकलन के अंदर बच जाएगा क्या, डी एस कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। अब देखो अगर समाकलन के अंदर डी एस कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर रहता है तो इसके लिए ये बराबर होता है डी ओमेगा के। ये घन कोण में ऐसा होता है, घन कोण में ऐसा रहता है अगर, तो ये डी ओमेगा के बराबर होता है। तो इसके बदले डी ओमेगा लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है, इसके बदले डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से फाई ई का मान क्या हो गया, फाई ई का मान हो गया क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा होता है इसका भी सूत्र है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा जो होता है वो बराबर होता है 4 पाई का। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा जो होता है वो 4 पाई का बराबर होता है। तो जहाँ पे डी ओमेगा है वहाँ पे 4 पाई लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा का मान तो 4 पाई होता है। 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे देखो तो फाई ई का मान क्या आया, एप्सिलॉन नॉट आया। यही तो प्रूव करना होता है, यही तो प्रूव करना है। पृष्ठ के भीतर, इस पृष्ठ के भीतर क्यों आवेश है, तो क्यों बट्टे एप्सिलॉन नॉट आएगा विद्युत फ्लक्स, और यही सूत्र तो हम यहाँ पे लिखे थे। ई काहे लगाए, ई बेसिकली विद्युत फ्लक्स को फाई ई से ही सूचित किया जाता है, विद्युत फ्लक्स को फाई से ही सूचित किया जाता है। तो यही है गॉस का प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है वो पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1 बट्टे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो एक बार के लिए छोटका सा पृष्ठ के लिए निकाल लिए विद्युत फ्लक्स, उस बार इसके बाद छोटका को जब जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा पूरा पृष्ठ के लिए, और जोड़ना को ही समाकलन कहते हैं। तो छोटा सा के लिए यहाँ पे निकल गया और इसका समाकलन करते आए तो यहाँ तक आए, और इसका मान जो होता है इस पूरे का मान होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, तो डी ओमेगा लिख दिए, और इसका मान होता है 4 पाई, डायरेक्ट इसका मान भी 4 पाई लिख सकते हैं। इसका मान होता है 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई ई बराबर हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस का प्रमेय। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम फिजिक्स का और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताते रहें। थैंक यू।